हाय, मैं विनोद पांडे, लैपटॉप एंड स्मार्टफ़ोन टेक्निकल ट्रेनर। आज हम लोग लैपटॉप के सेमेटिक्स डायग्राम के बारे में कुछ विशेष नॉलेज लेंगे। एक्चुअल में ये मेरा टॉपिक जो है वो आज के दिन रहेगा कि जो लड़के ट्रेनिंग करके किसी शॉप पे या किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो टेक्नीशियन होता है, उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है और वो गैप को कैसे पूरा करें। एक्चुअल में होता क्या है कि ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि रिपेयरिंग करने वाला रिपेयरिंग कैसे करता है। हमने पूरा कोर्स कर लिया, पूरा सीख लिया, फिर भी हम रिपेयरिंग कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि प्रैक्टिकल जब आप रोज़ डेली करते हैं तो आपको क्या होता है कि कल मैंने वो चेक किया था, आज मैंने ये चेक किया था, तो उसके पीछे क्या होता है कि प्रैक्टिकली नहीं, कोर्स में तो पूरा प्रैक्टिकली ही सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल के साथ जो भी सर्किट की नॉलेज है वो ज़रूर सिखाई जाती है सभी इंस्टीट्यूटों में, क्योंकि वो बेस फॉर्म होता है एक ट्रेनिंग का। और टेक्नीशियन जो होता है वो तो केवल चीज़ों को देखकर चेक करता है, एक्सप्लेन करना या उसका सिखाना उसका काम ही नहीं है कुल मिला के। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर वो जो टेक्नीशियन है, ज़्यादातर मोस्टली, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी प्रकार के टेक्नीशियन ऐसे ही हैं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे टेक्नीशियन हिट एंड रन पे रिपेयरिंग करते हैं। तो हिट एंड रन होता क्या है एक्चुअल में, मतलब कि बहुत सारी पिन, जैसे कि देखिए आपके सामने ये एक 3-5 की आईसी है और इस 3-5 की आईसी जो है उसको चेक कैसे करते हैं, एक्चुअल में उसको चेक किया कैसे जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर चेक करने के लिए किसी भी जो कि ट्रेनिंग करके आया है या जो भी रिपेयरिंग कर रहा है एक्चुअल में, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पिन है जो कि हम चेक कर लें और सब कुछ वेरीफाई हो जाए। तो आपको हम बताएं, ये देखिए पिन नंबर 7 जो कि पावर कोड है, ये POK है, ठीक है, मतलब कि POK मतलब कि पावर कोड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, देखिए PR 304 जो कि 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, जिसकी टॉलरेंसी जो है वो 1% है। यहाँ पर 3 वोल्ट ALWP मतलब कि 3 वोल्ट ऑलवेज पावर यहाँ पर क्या किया गया है, पुल अप किया गया है। तो ये पुल अप किया गया है। एक्चुअल में क्या है कि जब तक ये आईसी पूरी तरीके से अपने 90% वोल्टेज का लेवल जो है वो आउट नहीं कर देता, तब तक ये जो लैच है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। और लो रहने के कारण क्या होगा कि POK पर हमें लो सिग्नल प्राप्त होगा। और जैसे ही आईसी काम कर जाएगी, मतलब कि एक्टिव हो जाएगी पूरी, और तो क्या होगा कि ये लैच जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब कि उसका ग्राउंड से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और ये 3 वोल्ट जो ऑलवेज जो पुलअप है वो एक जो पॉइंट नंबर रेजिस्टेंस का पॉइंट 1 है वहाँ से उतर कर पॉइंट 2 से होते हुए इस लाइन पर आ जाएगा। तो यहाँ से एकदम वेरीफाई हो रहा है कि ये वाला सेक्शन पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो जो इंजीनियर है, जो पढ़ा लिखा है, जो उसने ट्रेनिंग किया हुआ है, वो यहाँ से ही क्लियर कर लेगा कि एक्चुअल में हमारा ये वाला वोल्टेज आउट हो रहा कि नहीं। और मोस्टली क्या होता है कि हम यहाँ पर ये जो बक कन्वर्टर लगे हुए हैं हमारे, तो यहाँ से 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई चेक कर लिया हमने और इधर से हमने 5 वोल्ट की ऑलवेज सप्लाई चेक कर लिया। एक्चुअल में देखिए हम अभी 3-5 का सर्किट नहीं पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर रिपेयरिंग जो है वो हिट एंड रन कैसे होती है। हिट एंड रन का मतलब होता है कि तुरंत बताइए कि क्या ख़राब है। तो जल्दीबाजी में क्या होगा कि जल्दीबाजी में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी पिनें हैं, बहुत सारा सर्किट है, तो आप तो नहीं चेक करेंगे इस सब चीज़ों को। तो आप चेक क्या करेंगे, तो आप वहाँ पर क्या चेक करेंगे, वहाँ पर आप 3 वोल्ट, ये देखिए LDO जो है वो हमारा आउट हो रहा कि नहीं हो रहा है। इसमें सप्लाई हमारी जब 19 वोल्ट इन होती है उसके बाद V इन, मतलब कि तो यहाँ से वोल्टेज वाले आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 वोल्ट ऑलवेज बनना है कि नहीं बनना, यहाँ पर 5 वोल्ट ऑलवेज बनना है कि नहीं बनना। तो इससे क्या होगा कि 3-5 का सेक्शन हमें पता चल जाएगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग तुरंत उस चीज़ को पकड़ते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास चार्जिंग आईसी है, हमें चार्जिंग आईसी में जाना है। एक्चुअल में देखिए ये वाला जो सिमेटिक्स हमने खोला हुआ है वो 12वीं जनरेशन का लैपटॉप है। तो यहाँ पर हमें HW_AC_AV_IN ये लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग आगे से रखते हैं। पहली नज़र में ये हमें पता चल रहा है कि ना मेरा वोल्ट इन सेक्शन है ना ही मेरा चार्जिंग सेक्शन है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वोल्ट इन सेक्शन में। तो वोल्ट इन सेक्शन में जा रहे हैं, तो वो जहाँ जहाँ जाती है पिन वहाँ वहाँ का ये पेज खोलेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उसका रिलेशन होगा वहाँ वहाँ ये पिन जाएगी मेरी। और तुरंत एंट्री करने के लिए, चूँकि देखिए जो आदमी पढ़ा है, जिसने ट्रेनिंग प्रॉपर ली है, वो लोग जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा सर्किट होगा। ये देखिए मेरा जो सेक्शन है वो वोल्ट इन सेक्शन विद चार्जिंग सेक्शन है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब हम लोग एडॉप्टर लगाते हैं अपने लैपटॉप में, तो वो एडॉप्टर की जो सप्लाई होती है, वो सप्लाई जो है हमारी इस चार्जिंग आईसी के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, और एंट्री करने के बाद, जैसा कि हम बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग आज सर्किट को नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं हिट एंड रन पे। तो हिट एंड रन का मतलब क्या है, तो हिट एंड रन का मतलब क्या है कि चीज़ों को देखकर, चीज़ों को एक दो पॉइंट चेक करके चीज़ों के डिसीजन पे चले जाइए कि जी क्या चीज़ ख़राब हो सकती है इसमें, और उस चीज़ को बदलें पहले। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास देखिए ये AC/AV इन सिग्नल है। AC/AV इन सिग्नल जो है, ये क्या होता है कि एडॉप्टर की जो सप्लाई है मेरी, जब हम लोग एडॉप्टर लगाते हैं लैपटॉप में, तो वो इस आईसी के अंदर ऐसा एक लॉजिक बनाया गया है, इस आईसी के अंदर एक ऐसा कंपरेटर है जो कि सप्लाई जब हमारी ओके होगी, मतलब कि सप्लाई जो है उसके एक्यूरेट होने की जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर से शेयर होगी, कहाँ से, AC/AV इन से शेयर होगी। ठीक है, तो AC/AV इन से जब शेयर होगी तो वही इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन मेरी IO में जाएगी। देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये मेरा IO है, और IO में ये इन्फॉर्मेशन हमारी जा रही है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है कि ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो लैपटॉप है वो एडॉप्टर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो एडॉप्टर पे लगा हुआ है, तो यहाँ से जब हमारी ये सप्लाई अंदर एंट्री करती है, ठीक है, तो जैसे ये सप्लाई एंट्री करेगी तो हमारे पास क्या आउट होगा, यहाँ से मेरे पास आउट होगा ऑलवेज ऑन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार लिखते हैं ALW ऑन। ठीक है, ऑलवेज ऑन हमने लिखा। देखिए ये हमारी IO है। ठीक है, वो दो तीन टुकड़ों में बटी हुई है IO। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ये ALW ऑन सिग्नल आउट होना चाहिए। जैसे वो सिग्नल एंट्री करता है, ये सिग्नल हम लोग चेक करेंगे, और अगर ये सिग्नल आउट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या संदेह कर जाएंगे कि मेरी ये जो IO है वो गड़बड़ है। ठीक है, IO जो है वो मेरी गड़बड़ है। ठीक है, और एक बात आपको बता दें और कि यहाँ पर ऑलवेज ऑन अगर आउट नहीं हो रहा है तो आप ये ना समझे कि आपकी बायस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, उसका अभी जो आपका बायस है वो बहुत देर में अभी एक्टिव होगा, मतलब कि उसका अभी नंबर बहुत दूर है, पहले ये वाला सिग्नल आउट होना चाहिए। वो अभी उसकी जो है, जब आप लोग फुल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर हमारी बायस और IO के बीच में कम्युनिकेशन चालू होगा। तो यहाँ से हमारा ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, तो देखिए ये हमारा सिग्नल बहुत जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जा रहा है, लेकिन हमें जहाँ पर अभी आपको दिखाना है वहाँ पर हम लोग चलते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ एक एक सर्किट लेके नहीं बैठता हूँ, रोज़ रोज़ नया सर्किट पर मेरा प्रैक्टिस या मुझे काम करने की आदत है। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये वाला जो सर्किट है वो कहीं से भी घूम के आए, जब हम लोग डीपली नॉलेज लेंगे तो एक एक चीज़ के पॉइंट को दिखाएंगे कहाँ से उसका नाम चेंज हो गया। एक्चुअल में जो ऑलवेज ऑन _R लिखा है, यही वाला जो सिग्नल है वो देखिए आपका 3, ये लिखा है EN_3 वोल्ट और EN_5 वोल्ट। ये दोनों जो सिग्नल हैं वो हमारे ऑलवेज ऑन से बन रहे हैं। ठीक है, और यही ऑलवेज ऑन से जो सिग्नल बन रहे हैं मेरे, वो देखिए आप, ये 3 5 की IC पे जा रहे हैं।
देखिए EN_3 और EN_5, तो ये दोनों इसका इनेबल हो गया। जब ये इनेबल हो जाएगा, अगर ये इनेबल आउट हो रहा है तो हमें यहाँ 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए कि कब किसके बाद क्या आ रहा। ठीक है, यहाँ से 3 वोल्ट ऑलवेज आउट हो रहा है, लेकिन मेरा 3 वोल्ट ऑलवेज जो है ये 3 वोल्ट, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये 3 वोल्ट LDO वाला आउट हो रहा है, लेकिन जो बक कन्वर्टर के द्वारा जो स्विचिंग होने के बाद जो वोल्टेज बनते हैं वो 3 वोल्ट ऑलवेज पावर और 5 वोल्ट ऑलवेज पावर बनते हैं। तो ये क्या प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे मेरे? ठीक है, मेरे गेट सिग्नल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर हमारे पास यहाँ पर स्विचिंग हो रही कि नहीं हो रही है? तो इस तरीके की सारी नॉलेज को टटोलते हैं, उसको चेक किया जाता है और हम किसी नतीजे पे पहुँचते हैं कि मेरा ये सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अगर ये काम कर रहा है तो ओके, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट इसकी क्या क्या है वो हम लोग डीपली नॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि हिट एंड रन की बात हो रही है, तो हिट एंड रन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर 3 वोल्ट ऑलवेज आउट नहीं हो रहा है तो हम लोग ये देखेंगे कि पहली बात उसका इनेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दूसरी बात क्या है कि उसके गेट सिग्नल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर गेट सिग्नल आउट हो रहे हैं फिर भी हमारा सप्लाई बन नहीं रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कैपेसिटर पे PC313 कैपेसिटर की प्लस वाले पॉइंट पर हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कहीं शॉर्टेज तो नहीं है। अगर वहाँ पर शॉर्टेज नहीं है, उसकी GR सही आ रही है, तो हमें प्रॉपर रूप से ये दोनों मॉसफेट को चेक करने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या है कि आइडिया कैसे आएगा आपके पास, कहीं ना कहीं आप किसी के साथ काम करने वाले के साथ बैठकर सीखेंगे या आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे। देखिए सीखने में क्या है कि आज अलग अलग प्रकार के लैपटॉप, अलग अलग प्रकार की जनरेशन आ रही है, तो वो जो अलग अलग प्रकार की जनरेशन आ रही है उसमें अलग अलग प्रकार के स्टेप हैं। जब हम लोग फुल लेवल पे चलेंगे तो देखेंगे कि बिना चीज़ों को सीखे आप नहीं ड्राइव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ड्राइव हो जाएगा, जैसे कि आपने कहीं वीडियो देख लिया कि ये दोनों मॉसफेट हैं, स्विचिंग कर रहे हैं तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पिनें ऐसी हैं जो कि कन्वर्ट होकर आई हैं, कन्वर्जन हुआ है उसका, कभी ट्रांजिस्टर की हेल्प से, कभी डायरेक्ट हुआ है, कभी कुछ कंपोनेंट की हेल्प से। तो वो सब कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे आप? तो होता क्या है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या होता है कि अब इसके बाद भी हम लोग आगे चलते हैं। एक्चुअल में अब क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया कि ये 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट हो जाएगी। तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होने के बाद क्या होगा, तो देखिए इसके बाद क्या चेक करेंगे हम। सबसे पहली बात है कि इसके बाद हम लोग अब चेक क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसके बाद हम लोग को चेक करना है क्या, बताइए आप, सोचिए आपको क्या नॉलेज होगी, क्या चीज़ चेक करनी है। तो इसके बाद देखिए एक्चुअल में हम लोगों को चेक क्या करना होता है। इसके बाद देखिए हमें चेक करना होता है कि हम VCC, DSW, ठीक है, अंडरस्कोर और EN, अब ये वाला सिग्नल हम चेक करेंगे। किस लिए चेक करेंगे, क्योंकि हमें अब चाहिए किस चीज़ की, PCH की सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए, PCH की सप्लाई चाहिए। ठीक है, हमें PCH की सप्लाई चाहिए। डबल बार क्लिक कर दिया होगा मैंने। देखिए हम दिखाते हैं आपको, एक्चुअल में लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, ठीक है, दोनों की ट्रेनिंग जो है ये देखिए VCC, DSW, EN, ये सप्लाई हमारी IO जनरेट करेगी। यदि ये नहीं जनरेट कर रही है तो प्रॉब्लम अगेन IO की हो सकती है। ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और VCC, DSW, EN की जो सप्लाई है वो हमारी, ये देखिए जो हम कन्वर्जन की बात कर रहे थे आपसे, तो VCC, DSW, EN की सप्लाई आउट हो रही है और अगर आप हिट एंड रन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ आके फंस जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आके फंस जाएंगे आप, टोटल फंस जाएंगे। तो इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो चूँकि हम आपको केवल दिखाना चाहते हैं कि हमारी सप्लाई कहाँ रुकेगी, तो होगा क्या कि ये जो हमारी सप्लाई है यहाँ पर,
वो हमारी सप्लाई कौन सी है, कहाँ रुक रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जो 3 वोल्ट 3 वोल्ट ALW, ठीक है, अंडरस्कोर DSW की सप्लाई बनेगी। ठीक है, कौन सी सप्लाई बनेगी? DSW की। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाली सप्लाई हमारी उसके बाद बनेगी। तो हमें स्टेप भी मालूम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप हिट एंड रन कर लेंगे सीधे सीधे। तो क्या होता है कि जो लोग रिपेयरिंग करने वाले के साथ काफ़ी दिन बैठते हैं, उनको ये नॉलेज हो जाता है कि इसके बाद ये वाला सप्लाई चेक कर लो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 वोल्ट जो ऑलवेज हम लोग ने वहाँ से जो 3-5 की IC है वहाँ से बनाया था, वो अब कन्वर्ट हो रहा है 3 वोल्ट ऑलवेज PCH में। ठीक है, और 3 वोल्ट ऑलवेज PCH में कन्वर्ट होकर देखिए यहाँ पर उसका कन्वर्जन हो रहा है। क्या चीज़? 3 वोल्ट प्राइम की सप्लाई है और वो 3 वोल्ट ऑलवेज DSW में चेंज हो रही है। तो देखिए नाम का कन्वर्जन है यहाँ पे। तो हमें ये वाली सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। तो ये वाली सप्लाई कब चेक कर पाएंगे हम? जबकि हमारे पास 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई इनपुट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद IO से VCC DSW अंडरस्कोर इनेबल सिग्नल यहाँ पर एंट्री कर रहा है। ठीक है, और ये बायस जो सप्लाई है ये हमें प्राप्त हो रही है। CT पर हमें जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है CZ18, ये हमारा प्रॉपर हो। तो ये V आउट जो 7 नंबर 8 नंबर है वहाँ से हमारे पास ये सप्लाई आउट होगी 3 वोल्ट प्राइम। और आप देख रहे हैं कि 3 वोल्ट प्राइम जो है वो एक रेजिस्टेंस की हेल्प से क्या हो रही है, 3 वोल्ट DSW में चली जा रही है। अब ये DSW में जाएगी तो कहाँ जाएगी? डीप स्लिप वेल, मतलब कि हमारा जो PCH स्ट्रक्चर है उसको सप्लाई चाहिए ये वाली, तो वो आगे का काम करेगा। तो इसी तरीके से ये पार्ट 1 है हमारा। तो थोड़ा सा कॉल आ रहा है इस समय, तो हम लोग अब इस वीडियो को बंद करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, तभी मैं आगे के सर्किटों को एक्सप्लेन करूँगा, मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो। इसी तरीके से ये तो देखिए 10-15% का केवल नॉलेज है। जब आप हमारे डेस्क पे होंगे तो आपको मास्टरमैन बना देंगे हम। थैंक यू।